अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी, आज आप भैया से नाराज हैं। मेरी शादी टूटने पर दुखी है, मगर मेरा मन कहता है बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर भगवान कब तक हमारी परीक्षा लेंगे? कंचन बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। बहू, जो भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं ना, वही अपने भक्तों पर सुख की बरसात भी करते हैं। अब अपनी सारी चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दे। हरि ओम महासुद्धवाला सर्वसुद्धवालो मनोवालो तासिना श्वेता श्वेता चोरुणस्ते। हे भोले शंकर, इस समय इस घर को, इस परिवार को आपकी कृपा दृष्टि की बहुत जरूरत है। अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि इस घर में जो दुख के बादल छाए हुए हैं छट जाएं प्रभु। इस घर में फिर से सुख और खुशियों की धूप चमक उठे। बहुत दुख झेल लिए इस घर में, और उन दुखों की छाया मेरी बेटी की जिंदगी पर बढ़ गई। हे शिव शंकर, कहते हैं आप अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, झोली भर देते हैं सुख से। मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है मुझे। आज ये माँ झोली फैलाकर अपनी बेटी की खुशियाँ मांग रही है। आज हर कोई आपसे मेरी खुशियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, पर मैं आपसे कार्तिक भैया और सुमन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। उन दोनों के जीवन में जो तूफान आया है, उस तूफान से उन दोनों को उबार लीजिए। हे त्रिपुरारी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कंचन, कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? अभी भी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों पूजा छोड़कर कहाँ गए होगे कार्तिक जी? आप नमस्ते। सुनिए प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जो कुछ भी हमारे घर में हुआ, वो बातें तो आपके कानों तक पहुंची होंगी, लेकिन मैं यहाँ आज इसलिए आया हूं ताकि वो बातें जो लोगों ने आपको बताई है, वो मैं आपसे बता सकूं। एक बार खुद को मेरी जगह पर रख कर देखिए। जो कुछ भी मैंने किया उसमें क्या गलत किया? सुमन जी हमारे घर का, हमारे परिवार का हिस्सा है, बहू है हमारे घर की। तो अगर मैंने घर की बहू का मान सम्मान बचाया तो मैं गुनहगार हो गया? ठीक है, आपको पूरा हक है, आप अगर चाहे तो मुझे गुनहगार मान सकते हैं, लेकिन मेरी बहन को इस बात की सजा मत दीजिए।
मैंने उस दिन जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, मेरा धर्म था। अगर अब भी आप मुझे दोषी मानना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी विनती है आपसे, मेरी बहन को माफ कर दीजिए। देखो बेटा, हम समझते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। वैसे जो भी बातें तुम हमें बता रहे हो वो हमें पहले ही मालूम हो चुकी है। ये सारी बातें सुमन हमें पहले ही बता चुकी है। तुम दोनों ने दर्दनाक कहानी सुनाई है। सच, हम तो भावनाओं में बह गए, लेकिन भावनाओं के आधार पर रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। फैसला तुमने हम पर छोड़ा है ना, तो सुनो, हमारा फैसला अब भी वही है जो तुम दोनों के आने से पहले था। अब तुम जा सकते हो। देखो बेटा, कौशल्या की बातों को दिल पे मत लगाना। असल में इन सारी बातों से जरा दुखी हो गई है। नहीं, वो हमसे बड़ी है, उन्हें हम पर नाराज होने का पूरा हक है। देखो बेटा, मुझे तुम दोनों की ना तो नियत पर शक है और ना ही संस्कारों पर। और यही बात मैं अपनी पत्नी और घर के बाकी सदस्यों को भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे करो, तुम दोनों जाओ। आओ बेटा, मैं तुम दोनों को बाहर छोड़कर आता हूं। सुमन और कार्तिक कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और ना ही कभी एक दूसरे से कोई बात करेंगे। और अगर कभी इन दोनों में से किसी एक ने भी मेरे इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा।